Hello bachcho, let's read the question. The question says the displacement of an elastic wave is given by the function y equals to 3 sin omega t plus 4 cos omega t, where y is in centimeter and t is in second. The resultant amplitude will be, options are given here, option A 15 centimeter, option B 4 centimeter, option C 5 centimeter and option D 3 centimeter. क्वेश्चन की बात करते हैं. अगर हम क्वेश्चन को देखें तो इसके की कॉन्सेप्ट को देखें तो हमें यहां से एक चीज पता चलती है कि जो इलास्टिक वेव की जो जनरल इक्वेशन है वो इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई. जो जनरल इक्वेशन होगी वो होगी y इक्वल्स टू कैपिटल A साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहां पे कैपिटल A जो होगा वो डिनोट करेगा, कैपिटल A जो होगा वो डिनोट करेगा एम्पलीट्यूड को. लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है वो गिवन है, क्वेश्चन की जो इक्वेशन गिवन है वो गिवन है y इक्वल्स टू 3 साइन ओमेगा टी साइन, sorry, let's click it to the sign. Y equals to 3 sin omega t plus 4 cos omega t. यानी कि पहले हमें इस इक्वेशन को, अगर हमें इसका एम्पलीट्यूड निकालना है तो इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमें लाना पड़ेगा. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाने के लिए हम यहाँ पे कुछ एज्यूम करते हैं. मान लिया हमने यहाँ पे कि ये जो ऑप्शन गिवन है यानी कि 3 को हम मान लेते हैं यहां से a cos फाई के बराबर है, a cos फाई, और जो 4 है वो हमने मान लिया a sin फाई के बराबर है, a sin के बराबर है. ये हमने यहां से मान लिया. आपके जो क्वेश्चंस गिवन है, जो sin ओमेगा t का कोफिशिएंट है 3 और जो cos ओमेगा t का कोफिशिएंट है वो हमने मान लिया 3 इक्वल्स टू a cos फाई और 4 इक्वल्स टू a sin फाई. अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का, ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है, ये मान लिया हमने सेकेंड इक्वेशन है. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सम करें, स्क्वायरिंग and by adding equation 1 and 2. तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, इसका स्क्वायर मिलेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, और इसको ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. अगर हम इधर a स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमें अंदर मिल जाएगा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16. नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे. यहां से हमें मिल गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई इक्वल्स टू, अब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 25. अब आपको एक चीज पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है जो कि 1 के बराबर है. अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो ये हमें मिल जाएगा a स्क्वायर इंटू 1 इक्वल्स टू 25, यानी कि यहां से हमें जो स्मॉल a की वैल्यू मिली वो हमें मिली 5. अब अगर हम यही वैल्यूज अगेन पीछे पुट करते हैं जो कि इक्वेशन में गिवन है, और इक्वेशन आपकी गिवन है y इक्वल्स टू, देख लेते हैं पीछे इक्वेशन गिवन है आपकी y इक्वल्स टू 3 साइन ओमेगा t प्लस 4 कॉस ओमेगा t, y इक्वल्स टू 3 साइन ओमेगा t प्लस 4 कॉस ओमेगा t.
अब यहां से ये जो है ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अगर हम इनकी वैल्यूज पुट करें तो हमें यहां से मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा 3 sin ओमेगा टी, यहां पे हमने पहले ही निकाल के रखा है तो ये हमें मिल रहा है 5 cos 5, 5 cos 5, क्योंकि हमने पीछे देखिए हमने यहां पे माना है कि a cos 5 की वैल्यू क्या है 3 और a sin 5 की वैल्यू क्या है 4, यानी कि अगर हम इन्हीं क्वेश्चंस में देखें तो आपको 3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5 cos 5, क्योंकि a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5 और 4 हमें क्या मिल जाएगा 5 sin 5। ये हमें वैल्यूज a की वैल्यूज निकालने के बाद हमें मिल चुकी हैं, तो यही वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो ये हो जाएगा sin ओमेगा टी प्लस 5 cos ओमेगा टी, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा sin 5, sin 5। अब यहां से एक चीज हमें और दिखती है, ये y की वैल्यूज है, अगर हम यहां से 5 कॉमन ले लें तो आपको मिल जाएगा cos 5 sin ओमेगा टी प्लस sin 5 sin 5 cos ओमेगा टी। अब यहां से एक चीज और निकल के आती है, अगर हम यहां से फाइंड आउट करें तो एक आइडेंटिटी आपको पहले से भी पता है, अगर कोई भी इक्वेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में सिंपल सी बात है, अगर कोई भी इक्वेशन इस तरीके से लिखी है sin a cos b प्लस cos a sin b, sin b, तो ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो है sin a प्लस b के बराबर होती है। अब अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो ये अगर हमने a मान लिया, ये b मान लिया, तो ये आ रहा है cos a sin b प्लस sin a cos b। तो यहां से अगर हम इसको अगेन करना चाहें तो हम इसको फर्दर कर सकते हैं 5 इंटू साइन a प्लस b, यानी कि ओमेगा टी प्लस 5 y इक्वल्स टू, ये जो इक्वेशन हमारी आई, जो ये जो हमने इक्वेशन निकाली, और स्टैंडर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करें जो कि थी y इक्वल्स टू क्या होती है कैपिटल A साइन ओमेगा टी प्लस 5, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, दैट इज नॉट 5, इट्स 5, इट इज 5 साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर हम देखें, अगर हम यहां से कंपेयर करें तो यहां पे लिख देते हैं हम बाय कंपेयरिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो यहां से हमें मिल जाएगा a की वैल्यू, जब हमने कंपेयर की तो हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड जो हमें मिलेगा दैट इज 5, जो एम्पलीट्यूड हमें मिलेगा 5। अब y की वैल्यू सेंटीमीटर में थी तो एम्पलीट्यूड की वैल्यूज भी क्या मिल जाएंगे हमें सेंटीमीटर में, तो आंसर इज एम्पलीट्यूड जो आपका आया वो आया 5 सेंटीमीटर। देख लेते हैं क्वेश्चन में, appropriate answer for this question is option C, that is 5 centimeter. Hope you understood it well. Best of luck.